की वीडियो में हम फाइंड करेंगे कि अगर हम एक कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करें तो उस पर फोर्स कितना लगेगा। पहले केस में कि जब अगर मैंने मतलब कैपेसिटर पे बैटरी कनेक्टेड है तो फोर्स कितना लगेगा, और दूसरा केस जब बैटरी डिस्कनेक्टेड है, कैपेसिटर आइसोलेटेड है, तब फोर्स कितना लगेगा। तो दूसरे केस से शुरू करते हैं। जब कैपेसिटर आइसोलेटेड है तो उस पर कितना फोर्स लगेगा डाइलेक्ट्रिक पर। हमें पता है कि जो एनर्जी होती है U, इसको हम लिख सकते हैं Q²/2C। U एनर्जी को हम Q²/2C लिख सकते हैं। तो ये हमें पता है, ये सीधे सीधे कॉन्सेप्ट से आता है निकल के। अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दूं, अगर मैं इस एनर्जी को डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या आएगा, यानी कि अगर मैं U को dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं du/dx, तो क्या आएगा। जो चार्ज है Q, क्योंकि बैटरी तो इंसर्टेड है, बैटरी तो कनेक्टेड है नहीं, तो चार्ज तो प्लेट्स पे कांस्टेंट ही रहेगा, यानी कि Q तो हमारा कांस्टेंट है। लेकिन जैसे जैसे अंदर आता जाएगा कैपेसिटर, हमारा कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा, यानी कि C हमारा कांस्टेंट नहीं, वेरिएबल है। तो डिफरेंशिएशन में एक बात ध्यान रखेंगे हम कि ये Q कांस्टेंट है और C वेरिएबल है। तो इसका डिफरेंशिएशन UV मेथड से हम करेंगे, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा -Q²/2C² मल्टीप्लाइड बाय dC/dx। ये UV मेथड से किया है, 11th में सिखाया जाता है, क्लास 11th में। बहुत ही ईजी है, आप एक बार इसको ट्राई कर सकते हैं खुद से कैसे आया है। अब इसमें ये जो कैपेसिटर है इसका कैपेसिटेंस कितना होगा। इसका जो कैपेसिटेंस की वैल्यू आएगी इस वक्त इस कंडीशन में, ये हमारे पास निकल के आती है ε0L/d। ये मैं आपको बताऊंगा कैसे है, एक बार मैं लिख लेता हूँ रिजल्ट। K-1x। मान लीजिए ये कैपेसिटर है, इसमें दो डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड हैं, एक तो ये एयर और एक ये आदि, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। अगर ऐसी कंडीशन हमारे पास बनती है कि एक कैपेसिटर में दो डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड हैं, तो उसका जो कैपेसिटेंस हम निकालते हैं वो फॉर्मूला होता है हमारा, वो इस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। C = K1A1 + K2A2 ε0/d। इस फॉर्मूले से हम C इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इस फॉर्मूले में जब मैंने वैल्यू पुट करी एरिया की, और मतलब वैल्यू पुट करी, तो मेरे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू ये निकल कर आ गई। अब अगर मैं कैपेसिटेंस को भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूँ, तो dC/dx क्या आ जाएगा मेरा। जो मेरी dC/dx की वैल्यू आएगी वो आएगी ε0L/d। ये तो कांस्टेंट है, बस x वेरिएबल है हमारा, यहाँ तो सब कुछ कांस्टेंट है। तो ये वैल्यू निकल के आएगी, ये आएगी K-1। इसको डिफरेंशिएट करने पर ये वैल्यू आ गई। अब dC/dx की वैल्यू भी निकाल ली हमने। C की वैल्यू कैसे आई हमारे पास, इस रिलेशन से। इस रिलेशन को जब हमने इसमें जो वैल्यू पुट करी K1 तो K हो गया हमारा, और वैक्यूम एयर की जो हमारा कैपेसिटेंस कांस्टेंट होता है K2 होगा, वो 1 हो जाएगा, क्योंकि एयर का तो 1 ही होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसलिए 1 पुट कर दिया। एरियाज़ की वैल्यू यहाँ से निकाल ली हमने, दिया हुआ है हमें x और ये लेंथ L दी हुई है। तो ये ऐसे आ गया, ये इस रिलेशन से, और dC/dx ये आ गया हमारे पास। अब मैं dC/dx की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर देता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, du/dx = -Q²/2C 2C² मल्टीप्लाइड बाय ε0L/d K-1। ये हमारे पास वैल्यू निकल कर आ गई। अब हमें पता है कि जो C है इसकी वैल्यू ये निकल के आई है हमारे पास। अगर मैं ये सीधे सीधे यहाँ पुट कर दूँ तो अब इसकी अपीयरेंस कैसे हो जाएगी, -Q²/2ε0L L + K-1
एक्स इसका होल स्क्वायर डी के -1, ये हमारे पास वैल्यू निकल कर आ गई। जब मैंने सी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, कैंसिल आउट होकर सीधा सीधा ये आ जाएगा। ये मैं इसलिए लिख पा रहा हूँ कि उसका मुझे रिजल्ट पता है, सब कुछ मैंने किया हुआ है तो मुझे याद हो गया है। जब हम सी की वैल्यू, सी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रखेंगे यहाँ से, तो ये हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी। अब हमें इस चैप्टर के बेसिक्स से पता है कि du/dx की वैल्यू -f हो सकती है। कैसे? हमें पता है हम f.dx को -du लिख सकते हैं, ये तो हमें सिखाया ही जाता है शुरू से ही। तो -du/dx को हम f लिख सकते हैं, यानी कि ये du/dx की वैल्यू ये है, तो मैं इसको -f भी लिख सकता हूँ। मैं इसको q² d k-1 अपॉन 2 ε l प्लस k-1 x स्क्वायर को -f भी लिख सकता हूँ। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो ये आ जाएगी हमारे पास। यानी कि जब हमारे पास कोई मतलब डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड है के वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, तो उस पर x डिस्टेंस पे इतना फोर्स लगेगा। इसमें सीधी सीधी वैल्यू पुट कर सकते हैं, फोर्स की वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट पार्ट में क्या है कि हमारी जो बैटरी है वो कैपेसिटर से कनेक्टेड है और सब कुछ सेम है, डिस्टेंस वही है, फिगर भी वही वाला है हमारा पुराना। तो हमें पता है कि एक रिलेशन होता है, हम चार्ज को C.V लिख सकते हैं, ये हमें पता है। अब जब बैटरी कनेक्टेड है और डाइलेक्ट्रिक जैसे जैसे अंदर आती जाएगी तो हमारा जो चार्ज है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है तो चार्ज ट्रेवल करेगा। चार्ज मतलब जैसे जैसे उसका मूवमेंट होगा तो चार्ज चेंज होता रहेगा प्लेट्स पे। तो अगर मैं इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखूं इस इक्वेशन को, तो कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ dq = dc.v। अब पोटेंशियल डिफरेंस तो कांस्टेंट है ही, चार्ज कांस्टेंट नहीं रहेगा और कैपेसिटेंस भी कांस्टेंट नहीं रहेगा जब हमारी डाइलेक्ट्रिक अंदर आती जाएगी तो। अब आगे बढ़ते हैं। बैटरी जो वर्क डन करेगी हमारा कैपेसिटर को लाने में, बैटरी कितना वर्क डन करती है? बैटरी का वर्क डन तो वो होता है मतलब जितना चार्ज ट्रेवल किया है उसका अगर वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर दें हम, उतना ही बैटरी का वर्क डन होता है। वर्क डन बैटरी का होता है Q.V, ये तो हमें पता है। इसको भी अगर मैं डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना चाहूँ तो इसको भी मैं कैसे लिख सकता हूँ? dW = dq/v, ऐसे लिख सकता हूँ। अब dq की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल ली है dc.v, तो मैं इसको और यहाँ पुट कर दूँगा तो dW की वैल्यू क्या आ जाएगी? dc.v²। ये हमारी बैटरी का वर्क डन आ गया, वर्क डन 1। ये तो हो गया बैटरी का वर्क डन। एक्सटर्नल एजेंट कितना वर्क डन करेगा इसको अंदर लाने में डाइलेक्ट्रिक को? ये तो हमें पता है रिलेशन से कि जो एक्सटर्नल एजेंट वर्क करता है वो -f.dx करता है हमेशा। ये हो गया हमारा एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन। अब ये देखने वाली बात है, ये ध्यान रखने वाली बात है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको हम टोटल वर्क डन लिख सकते हैं। मतलब किसी चीज़ की जो टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम टोटल वर्क डन लिख सकते हैं। अगर मैं उसी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशियल फॉर्म में लिखूं तो du को मैं du चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो गई, वर्क डन लिख सकता हूँ टोटल वर्क डन। अगर मैं इन दोनों वर्क डन को जोड़ दूँ तभी तो टोटल निकलेगा हमारा। तो dc.v² -f.dx ये आ जाएगा। अब du को dx से दोनों साइड मतलब du को डिवाइड कर देते हैं dx से, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा? du/dx = dc/dx .v² -f, ये ऐसे आ जाएगा। और हम यहाँ से लिख सकते हैं f = dc/dx
वी स्क्वायर माइनस डी यू अपॉन डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं हम। अब एक और रिलेशन होता है एनर्जी का, जिसको हम लिख सकते हैं U इक्वल्स टू 1/2 CV स्क्वायर। ये भी रिलेशन होता है एनर्जी का। अगर मैं इसको भी dx के फॉर्म में अगर डिफ्रेंशिएट करूं तो V तो हमारा सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस, तो C बस हमारा वेरिएबल है, तो du अपॉन dx क्या हो जाएगा, du अपॉन dx को मैं यहाँ से 1/2 dc अपॉन dx डॉट वी स्क्वायर ऐसे भी लिख सकता हूँ। और dc/dx की वैल्यू हमने जब पिछला जो हमारा रिजल्ट ड्राइव किया था उसमें हमने इसकी वैल्यू निकाली हुई थी, और इसकी वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास dc अपॉन dx की, एप्सिलॉन नॉट L/d k-1 ही आई थी, पिछले उसमें हमने निकाली थी ना। तो अब मैं अगर इस du/dx की जगह ये रखता हूँ तो जो f की वैल्यू आएगी वो dc/dx वी स्क्वायर माइनस 1/2 dc/dx वी स्क्वायर, ये आ जाएगी। और ये कितना हो जाएगा 1/2 dc/dx वी स्क्वायर। यहाँ से हम dc/dx की वैल्यू रख सकते हैं जो हमारे पास एप्सिलॉन नॉट L/d k-1 आती है। अगर मैं यहाँ से f की वैल्यू लिखूँ तो ये आ जाएगी 1/2 एप्सिलॉन नॉट L/d k-1 वी स्क्वायर। एक चीज़ नोट करने वाली है, हमारा रिजल्ट आ गया है कि जो f की वैल्यू है जब हमारी बैटरी कनेक्टेड है वो x पर डिपेंड नहीं कर रही, यानी कि कितना डिस्टेंस डाइलेक्ट्रिक चल चुकी है उस पर डिपेंड करती नहीं है, थ्रू आउट कांस्टेंट रहती है। जब तक हमारी डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट होती रहती है कैपेसिटर के अंदर तब तक हमारी x की वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी हमेशा। और पिछले रिजल्ट में जब बैटरी कनेक्टेड नहीं थी तो जो x फोर्स की वैल्यू थी वो x पर डिपेंड कर रही थी। तो ये आ गया हमारा रिजल्ट जब हमारी बैटरी कनेक्टेड है।